नूराबाद एक छोटा सा शहर था, मगर वहां खबरें तेज फैलती थीं। गलियों में, चाय के होटलों पर लोग हर बात पर बहस करते थे। इस दिन सब एक नई औरत के बारे में बात कर रहे थे। इसका नाम हानिया था, एक अकेली माँ जिसका एक छोटा सा बेटा था। वो खूबसूरत थी, मगर जिंदगी ने इसे अंदर से तोड़ दिया था। इसका शौहर कुछ साल पहले एक हादसे में मर गया था। तब से वो सिलाई करके और घर संभाल कर गुजर बिसर करती थी। मगर चंद हफ्ते पहले इसकी मुलाकात सोशल मीडिया पर उरीब नामी शख्स से हुई। उरीब एक मकामी प्रॉपर्टी डीलर था, बातों में बहुत चालाक। इसके प्रोफाइल पर महंगी गाड़ियों और घड़ियों की तस्वीरें थीं। हानिया ने पहले तो नज़रअंदाज किया, मगर उरीब के अल्फाज में कोई नशा था। इसने कहा, मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। हानिया के दिल ने पहली बार महसूस किया कि कोई इसे समझ रहा है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सिर्फ 5 दिन गुजरे थे कि उरीब ने इससे मुलाकात की ख्वाहिश की। बस एक काफी, इसने कहा, मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूं। हानिया ने सोचा, इसमें क्या हर्ज हो सकता है। वो नूराबाद के ओल्ड मार्केट के एक छोटे कैफे में गई। उरीब पहले से वहां बैठा था, महंगे परफ्यूम और एतमाद के साथ। इसने मुस्करा कर कहा, तुम हकीकत में तस्वीरों से ज्यादा खूबसूरत हो। हानिया ने शर्म से सर झुका लिया। वो मुलाकात मुख्तसर थी, मगर उसके बाद उरीब रोज फोन करने लगा। हर घंटे, हर लम्हे इसका मैसेज आता, तुमने खाना खाया? बेटा कैसा है? मैं तुम्हें याद कर रहा हूं। शुरू में ये सब मीठा लगा, फिर अजीब लगने लगा। उरीब का लहजा बदलने लगा, सवालात गहरे होते गए। तुम किससे बात करती हो? कल कहाँ गई थी? हानिया ने हंसी में बात टाल दी, मगर दिल में खौफ आतर गया। एक दिन इसने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। हानिया ने कहा, मुझे वक्त चाहिए, मैं जल्दी फैसला नहीं कर सकती। इसने फोन बंद कर दिया। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो उरीब खड़ा था। इसके हाथ में फूल और एक छोटा सा टेडी बियर था। मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया हूं, इसने नरमी से कहा। हानिया ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, अभी वक्त ठीक नहीं है। उरीब का चेहरा पिल में बदल गया। इसकी आंखें ठंडी मगर तेज हो गईं। तुम मुझे ठुकरा नहीं सकती, और वो धीमी आवाज में बोला। उसी लम्हे अहमद ने पीछे से आवाज दी, उम्मी। हानिया ने फौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। इसने दिल पर हाथ रखा, धड़कन बेकाबू थी। फोन अलिफाटे आलिफ तो उरीब के 12 मिस्ड कॉल्स आ रहे थे। रात को इसने फैसला कर लिया कि ये सब खत्म करना होगा। अगले दिन इसने मैसेज किया, बराहे करम मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद 24 घंटे तक कोई जवाब न आया। तीसरी रात बिजली चली गई। हुआ में अजीब सी खामोशी थी और दरवाजे पर दस्तक हुई। अहमद सो रहा था। दस्तक फिर हुई, इस बार जोर से। हानिया ने पर्दे के पीछे से झांका, कोई नहीं था। इसके दिल में घबराहट सी फैल गई। हुआ में नमी की बो थी। इसने पर्दा वापस बंद किया और लाइट्स बंद कर दे। अचानक किचन से आवाज आई, जैसे फरीज का दरवाज़ा बंद हुआ हो। हानिया रुक गई, क्योंकि इसने फरीज इस्तेमाल ही नहीं किया था। इसने आहिस्ता आहिस्ता कदम किचन की तरफ बढ़ाए। फर्श ठंडा था और हुआ में किसी परफ्यूम की खुशबू थी। ये वही खुशबू थी जो उरीब के कपड़ों से आती थी। हानिया ने घबरा कर बेलन पकड़ लिया और लाइट ऑन की। फरीज बंद था, मगर उसके किनारों पर पानी के कतरे थे। इसने हैंडल को छुआ, ठंडा और चिपचिपा महसूस हुआ। अंदर से हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। इसने दरवाज़ा खोला। फरीज खाली था। सिर्फ एक छोटी सी तस्वीर अंदर चुपकी थी। हानिया और अहमद की तस्वीर। यही तस्वीर उरीब ने पहली मुलाकात के वक्त खींची थी। हानिया ने हाथ से मुंह ढांप लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। इसने फौरन फोन अलिफाटे आलिफ, मगर वो बंद हो चुका था। चार्ज लगाने की कोशिश की, मगर बिजली नहीं आ रही थी। फिर पीछे से एक आहट सुनाई दी, धीमी मगर साफ। तुम मुझे ठुकरा नहीं सकती। हानिया ने पलट कर देखा। दरवाजे के पास उरीब खड़ा था। अंधेरे में इसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। आंखें लाल थीं, सांस भारी। इसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, वो बोला। हानिया पीछे हटी। अहमद अब भी सो रहा था। इसने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज ना निकली। उरीब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा।
इसने फरीज की तस्वीर अलिफाटे आई। अब ये हमेशा यहाँ रहेगी, वो बोला। हानिया ने जल्दी से काउंटर से चाकू अलिफाटे आलिफ, मगर उरीब ने इसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ, इसने कहा। हानिया ने कहा, मुझे जाने दो, मेरा बेटा है। वो हंसा, अब तुम दोनों मेरे हो। अचानक बिजली फिर चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक चीख गूंजी, फिर मुकम्मल खामोशी। सुबह सूरज की पहली रोशनी खिड़की के पर्दों से अंदर दाखिल हुई। हानिया के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। पड़ोसी खातून नसरीन ने दरवाजे के बाहर बच्चों के जूते देखे। हानिया, इसने पुकारा, मगर कोई जवाब न आया। वो अंदर दाखिल हुई। कमरे में अजब सी खामोशी थी। हवा में किसी खुशबू के बजाय बोसीदा सी बाव फैली हुई थी। टेबल पर काफी के 2 कप रखे थे, एक आधा भरा हुआ। सोफे के पास अहमद का खिलौना पड़ा था। नसरीन ने कदम किचन की तरफ बढ़ाए। फर्श गीला था, जैसे अभी कुछ गिरा हो। फरीज बंद था, मगर उसके किनारों पर पानी के कतरे चमक रहे थे। नसरीन ने घबराकर फोन उठाया और पुलिस को इत्तला दी। चंद ही लम्हों में पुलिस गाड़ियों की आवाजें गिल्ली में गूंजने लगे। नूराबाद के लोग घरों से बाहर निकल आए। हर कोई हैरान था कि हानिया के घर पर क्या हुआ। इंस्पेक्टर फारूक अंदर दाखिल हुआ। इसने एक नज़र कमरे पर डाली और कहा, यह आम केस नहीं लगता। किचन में दाखिल होते ही इसने फरीज का दरवाज़ा खोला। अंदर से ठंडी हुआ और नमी की बो निकली। फरीज खाली था, मगर दीवार पर एक तस्वीर चिपकी थी, हानिया और अहमद की। फारूक ने आहिस्ता से तस्वीर उतारी। नीचे खून के धब्बे नजर आए। ये खून ताज़ा है, इसने कहा। पुलिस टीम ने पूरा घर खंगालना शुरू किया। कमरे में फर्श पर किसी के कदमों के निशान थे, बड़े और गहरे। एक शो बॉक्स मिला जिसमें एक मर्द की घड़ी और सिगरेट का पैकेट था। फारूक ने सिगरेट की खुशबू सूंघी। ये इम्पेरेटेड ब्रांड है। शायद कोई अमीर दिखावेबाज आदमी था, कांस्टेबल ने कहा। फारूक ने सर हिलाया। ये एक्सीडेंट नहीं लगता, ऑब्सेशन है। इसी दौरान घर के पिछले कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। पुलिस वहां पहुंची तो अहमद बिस्तर के नीचे छुपा बैठा था। इसका चेहरा सफेद था, आंखों में खौफ। उम्मी कहाँ हैं? फारूक ने नरमी से पूछा। अहमद ने कपकपाते होंठों से कहा, अंकल आया था। इसने उम्मी को उठा लिया। फारूक ने झक कर पूछा, कौन अंकल? वो जो परफ्यूम लगाता है, जिसके पास बड़ी गाड़ी है। फारूक ने अहमद को उठाकर बाहर भेज दिया। ये ऑब्सेशन वाला केस है, इसने दोबारा कहा। पुलिस ने मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की। रात 3 बजे एक सफेद कार हानिया के घर के बाहर रुकी थी। ड्राइवर के चेहरे पर निकाब था, मगर हाथ की घड़ी वाज़े दिखाई दी। वही घड़ी जो शो बॉक्स में मिली थी। फारूक ने फुटेज रोक कर कहा, हमें ये बंदा ढूंढना होगा। पहला सुराग उरीब के नाम पर पहुंचा। सोशल मीडिया पर हानिया के आखिरी पैगामात इसी के थे। पुलिस उसके दफ्तर पहुंची, मगर दफ्तर बंद था। पड़ोसियों ने बताया कि उरीब पिछले 3 दिन से गायब है। एक ने कहा, कल रात किसी ने इसके फ्लैट से चीख सुनी थी। फारूक फौरन इस फ्लैट पर पहुंचा। दरवाज़ा अंदर से बंद था, मगर खिड़की खिली थी। अंदर दाखिल होते ही अजीब सा मंजर था। कमरा साफ सुथरा, मगर हुआ में परफ्यूम और खून की मिली जली खुशबू। टेबल पर एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रखा था। फारूक ने दस्ताने पहने और डब्बा खोला। अंदर एक औरत की बाली थी। नीचे छोटा सा नोट रखा था, अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं। फारूक के चेहरे पर सख्ती आ गई। ये बंदा खतरनाक है। इसने फौरन पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया। नूराबाद में खौफ की लहर दौड़ गई। लोग दरवाजे बंद करने लगे, बच्चे घरों में रखे गए। पुलिस ने दरिया के किनारे जंगल के रास्तों तक तलाशी शुरू की। रात होने पर फिजा में एक बार फिर वही खुशबू महसूस हुई। पुलिस की एक गाड़ी ने शहर के बाहर एक पुराने गोदाम के करीब सफेद कार देखी। दरवाजे पर जंग लगा था, मगर अंदर से रोशनी आ रही थी। फारूक ने हाथ के इशारे से टीम को राकने को कहा। इसने आहिस्ता से दरवाज़ा धकेला। अंदर अंधेरा, मगर एक कॉर्नर में फरीज रखा था। वही फरीज जैसा हानिया के घर में था। फर्श पर पानी बह रहा था। दीवार पर खून से कुछ लिखा था, प्यार हमेशा सर्द रहता है। फारूक के हाथ कांप गए।
इसने फरीज के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। अंदर से ठंडी हवा निकली। कुछ लम्हों के लिए वो रुक गया। फिर एक आवाज आई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। कोई अंदर है, एक जवान ने सरगोशी की। फारूक ने दरवाजा खोला। अंदर एक लाल कपड़ा लिपटा हुआ था। जब इसने कपड़ा हटाया तो अंदर सिर्फ एक औरत का पर्स मिला। पर्स पर खून के धब्बे थे और अंदर अहमद की तस्वीर। फारूक ने तस्वीर हाथ में ली। वो अभी जिंदा है, इसने धीरे से कहा। और वो चाहता है हम इसे ढूंढें। पुलिस ने रोशनी बाहर की मगर कोई नजर नहीं आया। हुआ में वही परफ्यूम की खुशबू गहरी हो गई। किसी ने पीछे से कहा, सर दरवाजा खुद बंद हो गया है। सब ने पलट कर देखा। दरवाजा वाकई बंद था और फरीज का कंप्रेसर खुद बखुद चलने लगा। ठंडी हवा में किसी के हंसने की आवाज गूंजी। फारूक ने पसीना साफ किया। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। नूराबाद की गलियों में वही खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान के बाद आती है। हर अखबार के सरवरक पर उरीब की तस्वीर थी। वही शख्स जिसके साथ समरीन ने सिर्फ 5 दिन गुजारे थे। वही मर्द जो अब पूरे शहर का सबसे खतरनाक मुजरिम बन चुका था। पुलिस ने इसके फ्लैट को घेरे में ले लिया था। दरवाजा लोहे की जंजीरों से बंद था। अंदर से ताफुन उठ रहा था, जैसे कुछ दिनों से कोई लाश छपी हो। इंस्पेक्टर राफे ने अपने मास्क को दुरुस्त किया और दरवाजा तोड़ने का इशारा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी लहर बाहर निकली। फ्लैट अंधेरों में डूबा हुआ था। फर्श पर टूटे शीशे, उदे जले सिगरेट और दीवारों पर अजीब तस्वीरें बनी थीं। हर तस्वीर में एक औरत थी, कुछ मुस्कराती हुई, कुछ डरी हुई। इंस्पेक्टर राफे ने पहली बार महसूस किया कि ये केस सिर्फ कत्ल का नहीं बल्कि जुनून का है। टेबल पर एक डायरी रखी थी। पहला सफ़ा खोला तो ऊपर लिखा था, हसन मेरा सुकून है मगर सुकून हमेशा मर जाता है। सफ़ों पर मुख्तलिफ ख्वातीन के नाम दर्ज थे। उनमें से कुछ के आगे ओ कामयाब ओ लिखा था, कुछ के आगे ओ नाकाम, और आखिर में समरीन का नाम मुकम्मल। इंस्पेक्टर ने बेइख्तियार सांस भरी। फिर फरीज की तरफ बढ़ा। वही फरीज जिसमें समरीन की लाश मिली थी, लेकिन अब वहां सिर्फ खून के धब्बे बाकी थे। पुलिस ने फ्लैट के हर कोने की तलाशी ली। किचन के नीचे एक पुरानी लकड़ी की दराज में छुपे हुए यूएसबी मिले। जब उन्हें लैपटॉप पर चलाया गया तो स्क्रीन पर दर्जनों वीडियोज उभरी। हर वीडियो में एक औरत थी। कभी वो हंस रही थी, कभी रो रही थी, और फिर अचानक इसकी चीख खामोशी में बदल जाती थी। इंस्पेक्टर के हाथ कांपने लगे। ये सब वो 5 दिन के रिश्ते नहीं थे। ये इस शख्स के खेल का हिस्सा थे। हर बार एक नई औरत, एक नया वदा, एक नया अंजाम। दीवार पर कील से लटकी एक तस्वीर ने सबको रोक दिया। वो समरीन की नहीं थी। एक और औरत थी, शायद लाहौर की। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, पिछले साल मार्च। इंस्पेक्टर ने अंदाजा लगाया कि उरीब कई शहरों में घूमता रहा। वो खुद को मुख्तलिफ नामों से मुतारफ करवाता। कभी फैजान फोटोग्राफर, कभी आदम बिजनेसमैन, कभी अरसलान प्रोड्यूसर। इसका मकसद हमेशा एक ही था, औरतों को एतमाद में लेना, उनकी तन्हाई को महसूस करना, और फिर उन्हें इस अंधेरी दुनिया में ले आना जहां से कोई वापस नहीं आता था। जब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछा तो सब ने एक ही बात कही। वो शरीफ लगता था, हर वक्त खुश अखलाक, बस थोड़ा खामोश रहता था। कोई नहीं जानता था कि इस खामोशी के पीछे कितनी चीखें छपी थीं। रात के वक्त फोरेंसिक टीम ने तमाम शवाहिद जमा किए। हर कमरे से डीएनए के नमूने मिले। एक दीवार पर खून से लिखा हुआ जुमला था, अगर वो मेरा नहीं तो किसी का नहीं। यही जुमला इसकी डायरी में भी बार बार दोहराया गया था। अब पुलिस के पास सबूत मौजूद थे कि उरीब सिर्फ एक कातिल नहीं, बल्कि एक सिलसिलावार मुजरिम था जो ख्वातीन को निशाना बनाता था। खबर पूरे मुल्क में फैल गई। लोग खौफजदा थे, खास तौर पर वो औरतें जो ऑनलाइन काम करती थीं। सोशल मीडिया पर हर तरफ उरीब की तस्वीर वायरल हो रही थी। किसी ने लिखा, ये शैतान इंसान के चेहरे में छुपा था। किसी ने कहा, समरीन जैसे कितनी औरतें होंगी जिन्हें किसी ने याद तक नहीं रखा। रात गए इंस्पेक्टर राफे ने एक आखिरी बार फ्लैट की लाइट्स बंद की, मगर उसके जहन में वो वीडियोज़ गूंजती रही। हर वीडियो में एक नई कहानी, एक नया दर्द।
फिर अचानक इसने देखा कंप्यूटर स्क्रीन पर एक फाइल अब भी खिली थी। फाइल का नाम था नूर 7। जब इसने वो वीडियो चलाई तो स्क्रीन पर एक लड़की नजर आई। वो जिंदा थी और पस मंजर में आवाज आई, 5 दिन बाद तुम हमेशा मेरी बन जाओगी नूर। इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। इसने फौरन चीख कर कहा, टीम को तैयार करो, ये अभी जिंदा है। और यूं कहानी ने एक नया रुख लिया। नूर कौन थी? क्या वो उरीब की अगली शिकार थी? किसी बड़े राज की कुंजी? ये जानने के लिए उन्हें सुबह तक इंतजार करना था। सुबह का वक्त था। नूराबाद की फिजा धुंध से भरी हुई थी। इंस्पेक्टर राफे की आंखें पूरी रात नहीं लगी थीं। वीडियो का वो आखिरी मंजर बार बार जहन में घूम रहा था। नूर जिंदा थी। कम अज कम वीडियो में जिंदा नजर आ रही थी। इसके पीछे एक दीवार थी जिस पर नीले रंग का नंबर लिखा था, 17B। राफे ने फौरन टीम को बुलाया। हमें हर ऐसी जगह चेक करनी है जहां 17B का नंबर आता हो। पुलिस की गाड़ियां पूरे शहर में फैल गईं। हर फ्लैट, हर इमारत, हर पुराना गोदाम खंगाला गया। दूसरी तरफ मीडिया में तूफान बरपा था। हर चैनल पर यही खबर, जुनूनी कातिल उरीब की नई वीडियो सामने आ गई। लोग खौफ में मुब्तला थे। कुछ इसे साइको कह रहे थे, कुछ शैतान। इसी दौरान एक इत्तला मिली। शहर के मुजाफात में पुरानी शगर मिल के करीब एक खाली इमारत में रोशनी देखी गई थी। राफे ने बगैर वक्त ज़ाय किए टीम को वहां पहुंचने का हुक्म दिया। इमारत बिल्कुल वीरान थी। दरवाजे टूटे हुए, दीवारों पर जंग आलूद निशानात। अंदर दाखिल होते ही एक बो ने सबको रोक दिया, जैसे पुरानी लाशें हों या कुछ जल रहा हो। राफे ने हाथ में टार्च पकड़ी। एक कमरे में फर्श पर प्लास्टिक की चादर बिछी थी। चादर के ऊपर खून के धब्बे थे। साथ ही एक पुराना फरीज रखा था, बिल्कुल वैसा जैसे समरीन के फ्लैट में था। इसका दिल जोर से धड़का। वो फरीज के करीब गया। सांसें भारी थीं, जैसे कोई साया पीछे खड़ा हो। इसने दरवाजा खोला। अंदर एक लड़की थी, जिंदा। वही नूर। चेहरा पीला, होंठ नीले, मगर आंखों में खौफ और जिंदगी दोनों। नूर ने कपकपाते हुए कहा, वो अभी वापस आएगा, जल्दी जाओ। राफे ने इसे सहारा दिया। अब वो वापस नहीं आएगा नूर, हम यहां हैं। लेकिन नूर की आंखों में अजीब सी घबराहट थी। इसने आहिस्ता से कहा, आप नहीं समझते, वो अकेला नहीं है। ये सुनकर राफे के कदम जिम गए। क्या मतलब? तुम कहना चाहती हो कोई और भी है? नूर ने आंखें बंद कर ले। वो सिर्फ एक चेहरा था, असल कोई और है। अचानक बाहर से फायरिंग की आवाज आई। गोलियां दीवारों से टकराईं। पुलिस ने फौरन पोजीशन संभाली। अंधेरे में एक साया भागता नजर आया। राफे ने चीख कर कहा, राग जाओ। मगर वो साया भागता गया, पिछले दरवाजे से निकल गया। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन वो गायब हो चुका था। सिर्फ इसके कदमों के निशान मिट्टी में बाकी थे। वापस आकर नूर को एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया। वो नीम बेहोशी में थी। राफे इसके साथ अस्पताल पहुंचा। जब होश आया तो नूर ने सिसकते हुए कहा, वो मुझसे कहता था कि मैं उसके ख्वाब की 7वीं तस्वीर हूं। राफे ने चौंक कर पूछा, 7वें? नूर ने सर हिलाया। इसकी डायरी में 6 तस्वीरें थीं। मैं 7वें थी। इंस्पेक्टर ने फौरन समरीन की डायरी निकलवाई। सफ़े उल्टे तो 6 तस्वीरें वाकई मौजूद थीं। हर एक मुख्तलिफ औरत की थी और 7वां सफ़ा खाली था। इसी सफ़े के नीचे लिखा था, जब 7 मुकम्मल होंगे दरवाज़ा खिलेगा। राफे ने फाइल बंद की। ये महज कत्ल नहीं, एक रस्म लगती है, नूर ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। इसने कहा था वो किसी के कहने पर करता है। राफे की पेशानी पर पसीना आ गया। किसके कहने पर? नूर ने होंठ काटे। एक औरत, इसकी मां। कमरे में खामोशी छा गई। राफे को लगा जैसे जमीन रुक गई हो। कुछ याद आया, समरीन की मौत के बाद एक बूढ़ी औरत अदालत के बाहर आई थी। इसने चीख कर कहा था, मेरे बेटे को मत छेड़ना, वो उनके गुनाहों की सजा दे रहा है। राफे ने हाथों से चेहरा ढांप लिया। तो ये सब किसी इंतकाम की कहानी है? नूर ने आहिस्ता से कहा।
हाँ, मगर इंतकाम किससे ये मैं भी नहीं जानती। इस रात पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। पता चला उरीब का असल नाम अली रज़ा था और उसकी माँ एक साबिका मॉडल थी जिसने बरसों पहले खुदकुशी की थी। वजह इसके साथ होने वाली ज्यादती और मीडिया की बेहिस्सी। राफे के ज़हन में सब कुछ जलने लगा। उरीब अपनी माँ की तस्वीर में कैद था। वो हर इस औरत को सजा देता था जो इसे माँ की याद दिलाती थी। मगर नूर का क्या किरदार था? क्यों वो 7वें तस्वीर थी? पुलिस को जवाब नहीं मिला। सुबह तक मीडिया ने खबर उड़ा दी। नूराबाद फरीज केस का असल मुजरिम पकड़ा नहीं गया, असल दिमाग अब भी आज़ाद है। राफे अस्पताल के बाहर खड़ा था। नूर नींद में थी। हुआ में एक अजीब सा सुकूत था। फिर फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। राफे ने कॉल उठाई। आवाज आई, इंस्पेक्टर, तुमने एक को बचा लिया मगर बाकी 6 जागने वाले हैं। फोन बंद हो गया। दिल की धड़कन रुक गई। इसने आसमान की तरफ देखा। नूर के कमरे की खिड़की में किसी ने पर्दा हिलाया। क्या वो नूर थी? कोई और? अंधेरा दोबारा फैलने लगा। और यूं कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि शुरू हुई।